मूवी की शुरुआत के सीन में हमें एक किलर दिखाया जाता है जो एक लड़की को किडनैप करके लाया था। अब वो उस लड़की को चाकू से काटने ही वाला था कि वो देखता है लड़की ना तो डरी हुई है और ना ही रो रही है। फिर किलर उसे उससे भी बड़े चाकू से काटने का सोचता है, लेकिन बड़े चाकू को देखकर भी लड़की नहीं डरती, उल्टा वो तो मुस्कुरा रही होती है। किलर उससे कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, जिस पर वो लड़की जवाब देती है नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तुमसे बचा लेगा। अब मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये लड़की स्टेशन पर बैठी होती है। इस लड़की का नाम दामिनी था। ये स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड का वहाँ आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी ये किलर इस लड़की के पास आता है और इसके मुंह पे स्प्रे मारकर इसे बेहोश कर देता है। लेकिन पूरी तरह से बेहोश होने से पहले ये लड़की मुस्कुरा रही थी क्योंकि इसने अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ आते हुए देख लिया था, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड ब्लाइंड था, इसलिए वो देख तो ना सका कि दामिनी को कोई किडनैप करके ले जा रहा है। लेकिन वो वहाँ दामिनी के परफ्यूम को नोटिस कर लेता है और दामिनी का नाम पुकारता है, जिस पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसे वहाँ ढूंढने पर दामिनी की रिंग मिलती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि दामिनी किसी मुसीबत में है। इसके बाद के सीन में हमें कहानी शुरू से दिखाई जाती है, जहाँ एक सुनसान सी जगह पर उस साइको किलर ने एक लड़की को बांध कर रखा होता है। वो लड़की से कोई बात नहीं करता और तभी चाकू लाकर लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है और उसकी बॉडी को ले जाकर शहर के वीरान इलाके में फेंक आता है, जहाँ अगले ही दिन पुलिस आती है और केस की सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं और केस को ख़त्म कर दिया जाता है। इसी सिटी में इस मूवी का हीरो गौतम रहता था, जो कि रेडियो पर दामिनी की आवाज़ को डेली सुनता था। आवाज़ सुनते सुनते उसे दामिनी से वन साइडेड लव हो जाता है। गौतम को पता होता है कि दामिनी ने कब कहाँ जाना है, इसीलिए वो उसे अपने दोस्त के साथ फॉलो किया करता था। एक दिन दामिनी को फॉलो करते करते वो एक शादी में पहुंच जाते हैं, जहाँ गौतम सिंगिंग करता है। गौतम की आवाज़ काफ़ी अट्रैक्टिव थी, वो ऐसा दामिनी को इम्प्रेस करने के लिए करता है। उसके बाद वो वहीं दामिनी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन शुरुआत में तो दामिनी उसका प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन गौतम के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो उसे कहती है कि कल मैं कहीं जाने वाली हूँ और अगर तुम उस जगह का पता लगाकर मुझ तक पहुँच जाते हो तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँगी और मान लूँगी कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। वो उसे कल का रेडियो गौर से सुनने के लिए कहती है। अगले दिन गौतम ऐसे ही करता है, वो रेडियो को फुल फोकस से सुनता है और फिर रात के वक्त दामिनी को रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ गौतम का इंतजार करते हुए दिखाया जाता है। दामिनी को यकीन था कि गौतम उसे वहाँ ढूंढ लेगा, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी गौतम वहाँ नहीं पहुँच सका था और तभी वहाँ साइको किलर आकर दामिनी पर स्प्रे मारता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन फुली बेहोश होने से पहले दामिनी गौतम को वहाँ आता हुआ देख लेती है, इसलिए उसके फेस पे स्माइल थी और वो साइको किलर बड़ी होशियारी से दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब गौतम को तो कन्फर्म था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके रेलवे स्टेशन पर बुलाता है और उन्हें बताता है कि वही साइको किलर दामिनी को किडनैप करके उसे अपने साथ ले गया है। दूसरी तरफ जब साइको किलर देखता है कि दामिनी उससे नहीं डर रही तो वह दामिनी पर चिल्लाता है और उससे पूछता है कि तुम डर क्यों नहीं रही। तब दामिनी उसे बताती है कि ठीक 7 दिनों बाद उसकी बर्थडे है और उसे यकीन है कि अपनी बर्थडे वाले दिन वो गौतम के सामने होगी। ये सुनकर वो साइको किलर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और दामिनी से कहता है कि तुम्हें ढूंढता हुआ जब गौतम यहाँ आएगा तो उसका सर काट के मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा और तुम्हारा सर काट के उसके हाथ में। इसके बाद वो साइको किलर वहाँ से जाता है और एक और लड़की को किडनैप करके वहाँ लाता है और दामिनी के सामने ही उस लड़की का सर काट देता है। अगले ही दिन पुलिस वालों को उस लड़की की लाश मिलती है। फिर दामिनी के पेरेंट्स को वहाँ बुलाया जाता है। उसका पापा दामिनी की लाश देखकर कहता है कि ये दामिनी नहीं है और गौतम भी उस लड़की की स्मेल से पहचान देता है कि ये दामिनी नहीं है। इसके बाद गौतम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और डॉक्टर को बताता है कि उस साइको किलर ने अभी तक दामिनी को नहीं मारा, जिस पर डॉक्टर सुशीला उसे बताती है कि 1.5 साल से पुलिस उसके पीछे पड़ी है, लेकिन अभी तक उस साइको किलर को नहीं पकड़ सकी। जिस भी लड़की को किडनैप करके ले जाता है अगले दिन उसकी लाश मिलती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अभी तक दामिनी को नहीं मारा। गौतम से कहती है इसका मतलब है कि तुम अभी भी दामिनी को बचा सकते हो। फिर इसके बाद गौतम पुलिस की हेल्प लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ उसे कमला नाम की एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया जाता है। कमला इस केस पर 1.5 साल से काम कर रही थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसने अपने हाथ और पाँव खो दिए थे, इसलिए वो चल नहीं सकती थी, इसलिए अब उसे रिज़ाइन करना पड़ा। अब वो घर ही होती थी। अब गौतम कमला का एड्रेस लेकर उसके घर जाता है। गौतम कमला को दामिनी के केस के बारे में बताता है, लेकिन दामिनी उसकी मदद करने से मना कर देती है और उसे दोबारा उसके घर जाने से मना कर देती है। ये सब सुनकर गौतम को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने से पहले कमला को थप्पड़ मारता है। दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, जहाँ उन्हें साइको किलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है,
जहाँ उन्हें पता चलता है कि साइको किलर देखने में यंग और फाइनेंशियली रिच है। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि कमला गौतम की मदद करने के लिए अपनी माँ के साथ उसके घर आती है। कमला गौतम से सीआईडी के पास जाकर इस केस की सारी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहती है। गौतम जाकर इस केस की सारी डिटेल्स लाकर कमला को देता है। इसके बाद कमला गौतम को बताती है कि अब तक वो साइको किलर 14 लड़कियों को मार चुका है, जिसमें से 4 तो प्रोस्टिट्यूट और बाकी लड़कियां अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल थी। अब गौतम कमला को लेकर गुम हो जाने वाली सभी लड़कियों के घरों में जाकर इन्फॉर्मेशन लेता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सभी लड़कियां घर लौटते समय रास्ते से ही गायब हुई। इसके बाद गौतम और कमला हर उस जगह पर जाते हैं जहाँ हर एक लड़की को लास्ट टाइम देखा गया। अब उन्हें उन सभी जगहों पर एक चीज़ कॉमन मिलती है और वो थी डस्टबिन। अब गौतम और कमला ये चीज़ कंक्लूड करते हैं कि इन्हीं सभी लड़कियों ने डस्टबिन के करीब कुछ देखा होगा, इसलिए वो यहाँ रुकी होंगी। उसी एरिया के बच्चों से पूछने पर इन्हें पता चलता है कि मरने वाली लड़की के हाथ में इन्होंने लास्ट टाइम पप्पी देखा था। गौतम और कमला ये प्रिडिक्ट करते हैं कि साइको किलर डस्टबिन के पास कोई पप्पी छोड़ देता होगा, जिसे देखकर वो लड़कियाँ रुककर उस क्यूट पप्पी को गौतम को देने जाती होंगी और फिर वो साइको किलर लड़कियों को बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। इसके बाद गौतम ट्वीट करता है कि शहर में नजर आने वाले किसी भी अननोन पपी से दूर रहें। अगले ही दिन फिर से वही साइको किलर इसी ट्रिक को अप्लाई करके लड़की को किडनैप कर ही रहा होता है, लेकिन गौतम की ट्वीट की वजह से वो लड़की समझ जाती है और पपी को वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर साइको किलर को गौतम पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो साइको किलर एक हैकर के पास ट्वीट और गौतम की हुई ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहता है। हैकर वो ट्वीट तो डिलीट कर देता है, लेकिन इसके बाद वो साइको किलर उस हैकर को भी मार देता है। फिर वो उसी लड़की को किडनैप करने जाता है जो दिन में उसके हाथों से बच गई थी। उसे किडनैप करके अपने साथ ले आता है। उस लड़की का सर काटने के बाद उसके धड़ को गौतम के घर के बाहर छोड़ाता है और उसकी बॉडी पर एक नोट छोड़ाता है जिसमें लिखा हुआ था एडवांस हैप्पी बर्थडे। उस लड़की की बॉडी से अजीब सी स्मेल आ रही थी, जिसे गौतम नोटिस करता है और पुलिस वालों से कहता है यहाँ जितने भी ब्लैक या वाइट पिग स्टेशन हैं वहाँ जाकर पता करें। और पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं, लेकिन पिग स्टेशंस की छानबीन करने के बाद भी उन्हें वहाँ का कोई भी ऑनर यंग नहीं मिलता। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर मेथु को पता चलता है कि गौतम पिग स्टेशंस की छानबीन कर रहे हैं। इसके बाद वो भी एक वाइट पिग स्टेशन पर छानबीन करने पहुँच जाता है, जिसका ऑनर बाय चांस वही साइको किलर होता है, जो पुलिस वाले को वहाँ देखकर घबरा जाता है और मेथु को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को उस साइको किलर के टेबल पे बंधा हुआ देखते हैं। मौका देखते ही दामिनी उस पुलिस वाले को होश में लाकर उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, जिस पर पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि उससे ये नहीं होगा और अगर इस साइको किलर ने इन्हें भागते हुए देख लिया तो वो इसके साथ साथ दामिनी को भी मार देगा। इसके बाद फिर वही होता है जो बाकी सबके साथ हुआ था। फिर साइको किलर मेथल के सर को भी उसके धड़ से अलग कर देता है। इतनी छानबीन करने के बाद भी अब तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए गौतम और कमला बहुत कंफ्यूज थे। तब गौतम कमला से कहता है कि वो आज रात अपने घर पे अकेला रहेगा। गौतम रात को जब अपने टेरेस पे टहल रहा होता है तो देखता है कि उसके घर के सामने आकर एक गाड़ी रुकी है। उसे आइडिया हो जाता है कि यही साइको किलर है। फिर वो अपने हाथ में एक कैक्टस का पौधा लेकर उस गाड़ी के करीब आता है और तभी गौतम का फ्रेंड उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। जब वो साइको किलर देखता है कि गौतम का फ्रेंड उसका पीछा कर रहा है तो वो अपनी गाड़ी को एक दूर इलाके में ले जाता है, जहाँ वो गौतम के फ्रेंड को भी मार देता है। अगली सुबह पुलिस को गौतम के फ्रेंड की लाश मिलती। अपने फ्रेंड की मौत के बाद गौतम पूरी तरह से टूट जाता है। गौतम के फ्रेंड का सामान देते हुए ऑफिसर गौतम को बताता है कि साइको किलर गौतम के हाथ की छोटी उंगली को काटकर अपने साथ ही ले गया है। ये सब देखने के बाद गौतम कमला और उसकी माँ से कहता है कि अब वो साइको किलर के पीछे और नहीं भागेगा, जिस पर कमला उसे कहती है अगर तुमने इतनी जल्दी ही हार मानी थी तो मुझे उस अंधेरे से क्यों निकाला। कमला गौतम पर बहुत गुस्सा करती है और उसे कहती है मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम पर यकीन किया, और गौतम से कहती है कि अगर वो कॉलेज की सीढ़ियों से ना गिरी होती तो अब तक ये केस उसने खुद ही सॉल्व कर लिया होता। कॉलेज का नाम सुनकर वो दोनों इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहाँ वो उस फुटेज को चेक करते हैं जहाँ 1.5 साल पहले कमला वहाँ आई थी। उसी फुटेज के अंदर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो अपना मुंह छुपाकर प्रिंसिपल की साथ वाली चेयर पर बैठा था। इसके बाद वो पूछताछ करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलते हैं कि इस वीडियो में आपके साथ बैठा हुआ आदमी कौन था, जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो आदमी लेफ्ट हैंडेड था और उसका राइट हैंड पूरा वक्त अपनी पॉकेट में था। ये सुन के उन्हें आइडिया हो जाता है कि साइको किलर के राइट हैंड की छोटी उंगली नहीं है। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है जब साइको किलर की गाड़ी गौतम के घर के बाहर खड़ी थी, तब गौतम ने अपने हाथों की मदद से गाड़ी का माप ले लिया था। अब वो गाड़ियाँ बनाने वाले सभी कंपनीज के पास जाते हैं और गाड़ी की मेजरमेंट बताते हैं, जिस पर कंपनी वाले उन्हें बताते हैं कि वो इस माप की ज़्यादा गाड़ियाँ तो नहीं बनाते, लेकिन इसी माप की बनाई हुई एक गाड़ी इसी सिटी में चल रही है।
तभी उन्हें पता चलता है कि अंगूरी नाम का आदमी उस गाड़ी का ऑनर है और उसका अपना एक पिग फार्म भी है। इसके बाद वो उस पिग फार्म पर आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि अंगूरी दाइम अभी बाहर गया है। मौके का फायदा उठाते हुए गौतम वहाँ की छानबीन करने लगता है जहाँ उसे एक मैप मिलता है जिसे लाकर वो कमला को दिखाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें उस काल कोठरी में दामिनी को दिखाया जाता है। दामिनी को वहाँ एक रीचल नाम की औरत नजर आती है जिसे पूछने पर वो उसे बताती है कि रीचल अंगूरी की टीचर थी। वो उसे बताती है कि अंगूरी एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ। उसने बचपन में अंगूरी को सजा दी थी जिसकी वजह से अंगूरी ने अब उसे यहाँ कैद रखा हुआ है। दूसरी तरफ कमला मैप पर माचिस की तीलियां लगाकर उसे गौतम को देती है और माचिस की तीलियों को हाथों की मदद से महसूस कर गौतम मैप को याद कर लेता है। इसके बाद ये दोनों मैप पे बताए गए उस एरिया की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद फाइनली गौतम उस साइको किलर तक पहुंच जाता है। तभी वहाँ का अलार्म बजने लगता है। इस तरह साइको किलर को पता चल जाता है कि वहाँ कोई आ रहा है। इसके बाद वो सीरियल किलर वहाँ आकर गौतम को मारने की कोशिश करता है। तभी उस एरिया की बिजली चली जाती है। दरअसल ये लाइट कट कमला की माँ ने की थी। अब उस फैक्ट्री में हर तरफ अंधेरा था। साइको किलर गौतम को ढूंढ रहा था। तब साइको किलर गौतम से कहता है, मैंने हार मान ली। अगर तुम मुझे ढूंढ लो तो मुझे मार दो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद साइको किलर गौतम को ढूंढ लेता है और चाकू से उस पर अटैक करता है। गौतम भी बिजली का झटका देकर उस साइको को बेहोश कर देता है और उस साइको के हाथ पैर जंजीर से बांध देता है और जाकर दामिनी को वहाँ से छुड़ा लेता है। ये लोग वापस आए रहते हैं कि सीरियल किलर को होश आ जाता है और वो दामिनी से गिड़गिड़ाकर मदद मांगने लगता है और दामिनी को उस पर तरस आ जाता है और चाबी वहीं छोड़कर चली जाती है। इससे पहले कि वो साइको उस चाबी को उठाता, उसकी टीचर उस चाबी को निगल लेती है। इसके बाद वो साइको अपनी टीचर का पेट फाड़कर चाबी वहाँ से निकाल लेता है और अपने हाथ पाँव छुड़ा लेता है। अगले ही दिन दामिनी का इंटरव्यू होता है और उससे साइको किलर के बारे में सवाल किए जाते हैं, जिसमें दामिनी उन्हें कहती है कि उसने वहाँ कोई साइको किलर नहीं देखा, बल्कि वहाँ एक छोटा बच्चा जिसे बचपन में अकेला छोड़ दिया गया था और छोटी छोटी गलतियाँ करने पर उन्हें भयानक सजाएं दी गई थी और बचपन में मिलने वाली सजाओं ने ही उसे साइको बना दिया। कोई भी इंसान बुरा पैदा नहीं होता, ये उसका इन्वायरमेंट ही होता है जो उसे वैसा बना देता है। दामिनी का ये इंटरव्यू जब साइको किलर सुनता है कि फाइनली उसे समझने की किसी ने तो कोशिश की, इसके बाद वो खाई में कूदकर अपनी जान दे देता है और इसी तरह से यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की स्टोरी तो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इस मूवी के थ्रू हमें एक मैसेज दिया गया कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसके साथ हुए एक्सपीरियंस ही उसे बुरा बना देते हैं।